दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक में लगातार कई दिनों से लोअर सर्किट लग रहा है और जो स्टॉक 4 रुपये के ऊपर था वो 3 रुपये से भी नीचे आ गया है। लेकिन अब बहुत जल्द यहाँ पे सर्किट पूरी तरह से खोलने को तैयार हो चुका है और इसके पीछे वजह है करोड़ों शेयर की खरीदारी और बिकवाली। जिस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त भारी मात्रा में यहाँ पे अब खरीदारी भी शुरू हो चुकी है, वो इशारा करी है कि अब यहाँ पे सर्किट बिल्कुल खुल सकता है। इसके बीच में एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जीटीएल इंफ्रा के फंडामेंटल देखें तो बहुत ही वीक है, लेकिन प्राइस भी बहुत नीचे है और इस वजह से कह सकते हैं कि स्टॉक फिर से यहाँ से बाउंस बैक की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे तो आपको ये पता ही होगा कि मैंने आपको लगातार वार्निंग दी थी कि इस स्टॉक में लोअर सर्किट शुरू हो जाएंगे और जब इसकी प्राइस आपको पता होगा 4 रुपये के आसपास पहुँच गई तभी कह दिया था कि इसमें जल्द से जल्द आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए और बिल्कुल वैसे ही हुआ। आप देखो कि लोअर सर्किट लगातार लगे, लेकिन अब सर्किट खुलने की संभावना बनने लगी है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आगे आने वाली संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात कर ले कल के, तो आप देख सकते हो कि स्टॉक में हमने अप डाउन देखी है। शुरुआत हुई थी 2.99 पर और देख सकते हो कि दिन में 3 रुपीज़ की हाई भी बनी और लोअर सर्किट लगा बिल्कुल 2.86 पर, लेकिन शेयर की प्राइस बड़ी है। आप ये समझ सकते हो कि इसके अंदर अब संभावना बनने लगी है। दूसरी तरफ अगर हम BSE की भी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक जो है खुला तो 2.98 पर था, लेकिन उसके बाद में 2.99 की प्राइस बनी और जो लो है वो 2.93 का लोअर सर्किट। तो बिल्कुल इसमें आप देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। आप देख सकते हो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि पिछले 1 महीने पहले इसका 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 30 करोड़ का वॉल्यूम होता, 17 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। मंडे को 109 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, सामने 50 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ट्यूसडे को भी 109 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है इशारा कर रहा है कि अब सर्किट खुलने की संभावना बनने लगी है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जीटीएल इंफ्रा नंबर 2 पे था। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले कई दिनों से जो लगातार तेज़ी बनी उसके बाद जो लोअर सर्किट का दौर शुरू हुआ है वो थमने वाला है। तो देख सकते हो कि यह स्टॉक 8 जुलाई को उसने 4.33 का हाई बना दिया था और उसी दिन वहाँ पे फिर से लोअर सर्किट भी लग गया। बड़ी जो तेज़ी लगातार बनी उसके बाद में स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगा। तो 8 जुलाई से जो लोअर सर्किट का दौर था वो 16 जुलाई तक चल रहा है, यानी लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें 7 लोअर सर्किट लग चुके हैं और अब यहाँ पे बिल्कुल सर्किट खुलने की संभावना दिख रही है। हो सकता है कि एक आध और लोअर सर्किट लगे, इससे ज़्यादा की संभावना अब तो दिख नहीं रही है। तो इसके बीच में एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने मंगलवार को रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी, भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर और सुनील भारती मित्तल, वोडाफोन आइडिया के कार्यकारी अधिकारी अक्षय मुंद्रा के साथ में बैठक की है और इस बैठक में दूरसंचार क्षेत्र के लिए आने वाले समय के लिए कार्य योजना तैयार करने के तरीकों पर चर्चा की गई है। इस सेक्टर को लेकर क्या क्या आगे बजट के अंदर उनके लिए संभावना तलाशी जाए, क्या क्या कमियां हैं और क्या और इस सेक्टर की डिमांड है, उन सब के ऊपर बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात है 6 नई सलाहकार समितियों का गठन किया गया जिनका मकसद है कि दूरसंचार सेक्टर के लिए जो जो आने वाले समय के लिए नई योजनाओं को देखा जाए, किस तरह से इसको मजबूती प्रदान की जाए। तो सिंधिया ने कहा है कि हमने तीनों समितियों के लिए एक एक गहन एजेंडा तैयार किया। इन समितियों के सदस्य हम मिलकर काम करेंगे और अगले कुछ सप्ताह में यहाँ पे एक नया बिल्कुल रोड मैप तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। आने वाले समय सेक्टर को किस तरह से प्रॉफिट में लाया जाए और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। आने वाले समय 5G सर्विस और फिर 6G सर्विस की तैयारी हो रही है। ऐसे में आप देख सकते हो कि इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो जीटीएल इंफ्रा जिसका टेलीकॉम टावर का बिजनेस है और जितनी कंपनियां हैं वो टेलीकॉम टावर के बिना अपनी सेवाएं आगे नहीं बढ़ा सकती। ऐसे में टेलीकॉम टावर का यहाँ पे मुख्य रोल होता है। तो बिल्कुल इसको भी फ़ायदा होगा ही। सरकार की तरफ से जो स्कीम लाई जाएगी, PLI स्कीम की भी सुविधा देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है
कि जीटीएल इंफ्रा फिलहाल लॉस मेकिंग बिजनेस है, काफ़ी समय से कंपनी लॉस में है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बैंक है जिन्होंने इसको कर्ज दिया हुआ था, उस कर्ज के बदले में उन्होंने इक्विटी ले ली है और आप देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है और आने वाले समय में यहाँ पे देख सकते हो कि संभावना अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है। तभी तो उन्होंने यहाँ पे इक्विटी लिया, उनको विश्वास है कि यहाँ पे शेयर की प्राइस बढ़ सकती है इस लेवल से। पिछले करीब 11 क्वार्टर रिजल्ट कंपनी ने लगातार देख सकते हो कि खराब नेगेटिव रिजल्ट दिखाए रिजल्ट और घाटे में ही कंपनी कारोबार कर रही है। परंतु रिवेन्यू देख सकते हो कि लगभग एक जैसा बना हुआ, 330 करोड़ से लेकर 400 करोड़ के बीच में रिवेन्यू बना हुआ है। यह एक शुभ संकेत जरूर है। और अब आप देख सकते हो कि जो लॉस है अगर कम होगा क्वार्टर 1 में, तो फिर यहाँ पे एक अच्छी संभावना बन जाएगी और स्टॉक की प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि जीटीएल इंफ्रा के लिए मुसीबतें तो बहुत सारी है, लेकिन सामने अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसको सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो हो सकता है कि सरकार इनको सुलभ कर्ज मुहैया कराए, जिससे वो अपने पुराने कर्ज को चुका के यहाँ पे कुछ नई तैयारी कर पाए। इसके अलावा देखें तो क्रिसिल की तरफ से भी एक रेट जो नई रिपोर्ट जारी की गई है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल 2026 में जो ARPU है वो 225 रुपये के आसपास पहुँचेगा, जिससे जो टेलीकॉम कंपनियां उनको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। आने वाले समय में देख सकते हो कि जो इस सेक्टर के लिए जो मुसीबत है उसमें कमी आ सकती है। तो टेलीकॉम कंपनियां 5G सर्विस को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे और बिजनेस है जो पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जीटीएल इंफ्रा के लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि BSNL अपनी 4G सर्विस अभी शुरू करेगी सभी जगह पे और आने वाले समय में आप देखिए 5G की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। साथ में वोडाफोन आइडिया भी 4G का अपना कवरेज और बढ़ाने जा रहे हैं और 5G सर्विस का रोल आउट करने जा रहे हैं। ऐसे में जीटीएल इंफ्रा जो हर गांव में अभी तक अपने टावर लगा चुके हैं, उनके पास काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, करीब 26,000 से ऊपर उनके टावर है। तो बिल्कुल यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, उनके रेवेन्यू में वृद्धि हो सकती है और ये काफ़ी बड़ी पॉजिटिव खबर है। अब कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते, जो करोड़ों शेयर की डील हुई है वो क्या इशारा कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुबह सुबह 9:15 पर बाज़ार खुलते ही 2.93 की प्राइस से यहाँ पे करीब 2,43,73,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई, यानी किसी ने प्रॉफिट बुक किया। उसी समय 9:16 पर 2.93 की प्राइस से यहाँ पे करीब 2 करोड़ शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:23 पर 2.92 की प्राइस से यहाँ पे करीब 11 करोड़ शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी मात्रा में शेयर खरीदे और ये एक तरह से काफ़ी बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। फिर 9:25 पर 2.93 की प्राइस से यहाँ पे करीब 1,52,00,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई और फिर 9:35 पर 2.86 की प्राइस से यहाँ पे करीब 6,23,00,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई और उसके बाद 9:53 पर 2.87 की प्राइस से 11,88,00,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त बिकवाली और हुई। तो लगातार यहाँ पे बिकवाली हो रही, लेकिन सामने मतलब ये कि सामने खरीदार है। फिर तो उसके बाद 10:04 पर 2.93 की प्राइस से यहाँ पे करीब 18,96,00,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त बिकवाली हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जो निचले लेवल से खरीदारी की होगी, उन्होंने एक भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग कर ली और इसी वजह से देखें तो ये लोअर सर्किट लगाए। तो क्लियरली देख सकते हो कि बीच में बिकवाली तो हो ही रही है, लेकिन अभी भी जो निचले लेवल से खरीदारी कर चुके हैं वो बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही यहाँ पे अब सर्किट खुलेगा, जिस तरह से यहाँ पे बड़े फंड हाउस ये जो भारी मात्रा में बिकवाली हुई तो सामने खरीदारी भी हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पे मौका है कि आप भी अगर निचले लेवल से खरीदारी कर चुके हैं, लेकिन अब सर्किट जल्दी खुलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।